welcome to all in this class 5th subject English, and today I am going to start the new lesson 8 and topic is महेश्वर। बच्चों आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 8 और जो टॉपिक है हमारा वो है महेश्वर। महेश्वर एक प्लेस है, एक स्थान है जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है और इंदौर से अबव 95 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। महेश्वर इंदौर से 95 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई होप आप लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में और समझने में। तो बिना ही डिले किए हुए हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। महेश्वर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एक फोर्ट दिख रहा है। हम लोग जो भी है इस चैप्टर को जब हम रीड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें नई मिलेंगी और हम समझेंगे कि महेश्वर है क्या, कहाँ है और यहाँ क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है, पॉपुलरिटी इस जगह की क्या है। तो बच्चों आप जैसा पिक्चर में देख रहे हो दिस इज अ पिक्चर ऑफ फोर्ट। ओके, फर्स्ट आप बॉक्स में देख सकते हो दिया हुआ है हैव यू एवर विजिटेड अ फोर्ट। हैव यू एवर विजिटेड अ फोर्ट मीन्स क्या आपने कभी किसी किले को विजिट किया है या किले का भ्रमण किया है। मीन्स कहने का साफ तात्पर्य है कि क्या आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पर आपने किले को विजिट किया हो, फोर्ट को विजिट किया हो, फोर्ट को देखा हो। ओके, अगर आपने किया है तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज द हाउस एज अ फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर नो। अगर आपने किले को देखा है, किले का विजिट किया है तो नदी के किनारे का किला कैसा दिखता है, नदी के किनारे का किला कैसा दिखता है। आप इमेजिन करिएगा, अगर आपने देखा है तो इमेजिन करिएगा और समझिएगा, रिमाइंड करिएगा आप लोग कि आप कहाँ गए हैं और कौन सा किला देखे हैं और वो कैसा दिखता था। ओके, these are the famous forts in our state. In our state means MP state. बिकॉज हम लोग MP स्टेट में आ रहे हैं तो MP स्टेट के यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि MP स्टेट में मध्य प्रदेश राज्य में कितने फेमस फोर्ट है, कितने फेमस फोर्ट है। तो वैसे तो बच्चों बहुत सारे फोर्ट है मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ फेमस है जिनका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोग ये गूगल में सर्च करोगे तो इनके बारे में और भी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि अहिल्या फोर्ट, अहिल्या फोर्ट, राजवाड़ा पैलेस, ये कहाँ है बच्चों, इंदौर में है। अहिल्या फोर्ट एंड राजवाड़ा पैलेस ये इंदौर में है। ओके, इसके बाद है बांधवगढ़ फोर्ट। बांधवगढ़ फोर्ट ये उमरिया में है। कहाँ है बच्चों, उमरिया में। ओके, फिर है ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट में मानसिंह पैलेस एंड जयविलास, मानसिंह पैलेस एंड जयविलास, ये ग्वालियर में है, सिचुएटेड इन ग्वालियर। ओके, फिर मांडो फोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड ओरछा फोर्ट, जहांगीर पैलेस एंड शीश महल, ये कहाँ पर है बच्चों, ओरछा में है। रायसेन फोर्ट एंड जहाज महल, मांडो में है जहाज महल। ओके, एंड मदन महल फोर्ट जबलपुर, मदन महल फोर्ट जबलपुर, ये कुछ फेमस है। और इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे उसमें आप लोगों को इसका मैं डिटेल जरूर दूंगी। और इसके बाद वेलकम श्याम, हाउ आर यू। अब हम लोग चैप्टर जो है हमारा वो रिपीट करते हैं, वो रीड कर रहे हैं। On the way back home from school, Nilesh, Raghu and Sunil went to their friend Bhola's home. On the way back home from school, Nilesh, Raghu and Sunil went to their friend Bhola's home. स्कूल से लौटते हुए नीलेश, रघु व सुनील अपने मित्र भोला के घर गए। जो बच्चे नीलेश, रघु और सुनील ये स्कूल गए थे
और स्कूल से रिटर्न होते हुए ये अपने फ्रेंड किसके घर गए? भोला के घर गए। ओके, देयर दे सा अ ब्यूटीफुल पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। देयर दे सा, वहां पे, सा देखा, अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक सुंदर तस्वीर, हैंगिंग ऑन द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, हैंगिंग मीन्स हैंग लटकते हुए, ऑन द वॉल दीवार पर। जब वो दोस्त अपने दोस्त भोला के घर गए तो वहां वो क्या देखते हैं? उन्होंने दीवार पर एक खूबसूरत तस्वीर लटकी हुई देखी। उन्होंने दीवार पर एक खूबसूरत तस्वीर लटकी हुई देखी। नेक्स्ट स्लाइड। इन द पिक्चर देयर वाज अ ग्रेट पोर्ट एंड अ रिवर। इन अ पिक्चर मीन्स जो वहां पर तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, उस तस्वीर पर वो क्या देखते हैं? इन द पिक्चर, तस्वीर में एक भव्य किला व नदी। क्या देखते हैं? एक किला दिख रहा है और वहीं पर उनको नदी दिख रही है। दे लाइक द पिक्चर वेरी मच एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। दे लाइक द पिक्चर वेरी मच एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। उन्हें कौन? वो जो फ्रेंड्स भोला के घर गए थे, उन फ्रेंड्स को वह लटकी हुई तस्वीर बहुत पसंद आई और वे उसके बारे में ज़्यादा जानने के इच्छुक थे। मीन्स बच्चों, हम लोगों में होता है ना, जब हम कोई चीज़ नई देखते हैं तो हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होता है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि वो कैसा है, कहाँ है ना, क्या फेमस है वहाँ। कोई भी हम न्यू चीज़ देखते हैं, कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो ही जाता है कि हम इसके बारे में और कुछ जानें। तो वैसे उन फ्रेंड्स के अंदर भी ऐसा हुआ कि जो वो पिक्चर देखे थे फोर्ट का, तो उनको लगा कि हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टैंजा, नीलेश कहता है दिस प्लेस इज दिस इन द पिक्चर, इट इज ब्यूटीफुल। नीलेश क्या कहता है? तस्वीर में ये कौन सी जगह है? यह खूबसूरत है। नीलेश क्या क्वेश्चन करता है कि तस्वीर में यह कौन सी जगह है? यह खूबसूरत है। इट इज ब्यूटीफुल। भोला, इट इज महेश्वर। भोला कहता है कि यह महेश्वर है। द कैपिटल टाउन रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। द कैपिटल टाउन रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। ओके, जो भोला है वो नीलेश को बताता है कि यह महेश्वर है, इंदौर की रानी अहिल्याबाई का मुख्य नगर। इंदौर की रानी अहिल्याबाई का मुख्य नगर। ओके, रघु, वेयर इज महेश्वर? रघु कहता है कि महेश्वर कहाँ है? भोला, इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भोला बताता है कि यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। कहाँ है बच्चों? खरगोन जिले में। मीन्स महेश्वर कहाँ है? खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। इट इज 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। और क्या बताता है भोला? कि यह इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है। सुनील, व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर? महेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनील कहता है व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर? मीन्स महेश्वर किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? भोला, महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई। भोला कहता है महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट। महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई। महेश्वर किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? भोला बताता है महेश्वर रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाए गए किले के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाए गए किले के लिए महेश्वर फेमस है, महेश्वर प्रसिद्ध है। ओके, शी वाज द क्वीन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। शी वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी। इट मीन्स वह होलकर राजवंश की महारानी थी। वह होलकर राजवंश की महारानी थी। सुनिए, when did she build the fort? When did she build the fort? Means
होलकर राजवंश की महारानी है, उन्होंने यह किला कब बनवाया? बोला, शी बिल्ड इट इन 18th century. She built it in 18th century. उन्होंने उसे 18वीं शताब्दी में बनवाया। उन्होंने महेश्वर का जो फोर्ट है कब बनवाया बच्चों? 18th century, 18वीं शताब्दी। ओके, फिर रघु कहता है वेयर इज इट सिचुएटेड, मीन्स यह कहाँ स्थित है। रघु कहता है वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित है। बोला, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा। होली रिवर नर्मदा, पवित्र नदी नर्मदा। यह कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी, पवित्र नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है। मीन्स महेश्वर का जो फोर्ट है वह किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है। इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नोन एज महेश्वती। इन एशियंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन इतिहास में, इन एशियंट हिस्ट्री इट मीन्स प्राचीन इतिहास में महेश्वर वाज नोन एज महिष्मती। महेश्वर को किस नाम से जानते थे? महिष्मती के नाम से। ओके, नीलेश, हाउ डू यू नो ऑल दीज? तुम यह सब किस तरह जानते हो? अब बाकी के जो फ्रेंड्स थे वो भोला से पूछते हैं, स्पेशली नीलेश कहता है कि तुम मतलब वो इतना सारा आंसर लिए जा रहा था, तो नीलेश कहता है कि तुम इतना सब इस चीज के बारे में कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो ऑल दीज? तुम यह सब किस प्रकार जानते हो? हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर? हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर? क्या तुम कभी महेश्वर गए हो, या क्या तुम कभी महेश्वर का भ्रमण किए हो? बोला, यस आई वेंट देयर लास्ट ईयर। भोला कहता है हाँ, मैं वहाँ पिछले साल गया। मैं वहाँ पिछले साल गया था या पिछले वर्ष गया था। तो बच्चों, जब भी हम लोग भी कहीं जाते हैं, बाहर विजिट करने जाते हैं, तो अगर हम विजिट किए होते हैं तो हमें वो मेमोरी में भी होता है कि हम यहाँ पर गए और उस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो ऐसे भोला भी जब लास्ट ईयर वहाँ पर विजिट करने गया था, तो इसी कारण उसे भी पता था महेश्वर फोर्ट के बारे में। तो भोला, यस आई वेंट देयर लास्ट ईयर। भोला कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पिछले वर्ष या पिछले साल गया था। रघु, देन प्लीज टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर विजिट। फिर रघु जब इतना सुन लिया कि वह भोला वहाँ पर विजिट करने गया है, तो रघु कहता है कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताओ। तो कृपया हमें अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताओ। भोला, श्योर। भोला कहता है अवश्य। आई विजिटेड द प्लेस विथ माय फादर। भोला कहता है श्योर, निश्चित, अवश्य। आई विजिटेड, मैंने भ्रमण किया। द प्लेस, मैंने उस जगह का भ्रमण किया किसके साथ? मेरे फादर के साथ। ठीक है, मीन्स मैं वहां अपने पिता के साथ गया था। वी वेंट देयर बाय बस, हम वहां बस के द्वारा गए थे। इट टुक अस अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर। इट टुक अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर। अब वो कहता है हमें इंदौर से वहां पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे थे। मीन्स इंदौर से जो 95 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उन्होंने कितने घंटे में कंप्लीट किया बच्चों? 3 hours में कंप्लीट किया। ओके, वी रीच्ड देयर एट 11 in the morning। वी रीच्ड देयर, हम वहां पहुंचे 11 in the morning, हम वहां सुबह 11 बजे पहुंचे। After bathing in the holy Narmada, we went to have a look around। पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद, पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने के पश्चात हम आसपास घूमने गए। नीलेश,
इट इज मैजेस्टिक फोर्ट, इट इज मैजेस्टिक फोर्ट, यह एक भव्य किला है, यह एक भव्य किला है। इट इज आल्सो नोन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स, इट इज आल्सो नोन एज फोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसको फोर्ट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स नियर द माइटी फोर्ट, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भव्य किले के पास कई मंदिर व घाट है, क्योंकि इस भव्य किले के पास ये जो बहुत ही विशाल किला है, बड़ा किला है, उस किले के आसपास बहुत सारे मंदिर और घाट भी थे, तो इसलिए इसे फोर्ट कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट इज मेड ऑफ रेड स्टोन ब्रॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, और यह किससे बना हुआ है बच्चों? भोला बताता है कि यह गुजरात और राजस्थान से लाए हुए लाल रंग का जो पत्थर है उससे बना हुआ। कहाँ से लाए हुए? गुजरात और राजस्थान से लाए हुए रेड स्टोन, लाल पत्थर से बना हुआ है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सुनील, इज देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन? क्या कोई और भी किला इसके जैसा है? सुनील कहता है कि क्या कोई और भी किला इसके जैसा है? बोला यस, देयर आर सम, हाँ कुछ और भी किले हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया, लेकिन यह मध्य भारत का सबसे खूबसूरत किला है। सुनील कहता है कि क्या और भी किले हैं इसके जैसा ही? तो भोला कहता है कि हाँ और भी किले हैं, लेकिन यह मध्य भारत का सबसे खूबसूरत किला है। नेक्स्ट स्लाइड। रघु, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर? अब रघु कहता है कि महेश्वर की और कौन सी विशेषताएं हैं या और कौन सी खूबियां हैं? भोला, इट इज आल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लैंकेट एंड लूम साड़ीज woven by the local weavers, बुनने वाले, जो बुनकर होते हैं, है ना? तो वो क्या स्पेशल चीज बता रहे बोला? यह सूती व सिल्क की हैंडलूम साड़ियाँ, जो कि स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी जाती है। These sarees are known as महेश्वरी साड़ी, और इन साड़ियों को किस नाम से जानते हैं बच्चों? महेश्वरी साड़ी के नाम से फेमस है। और ये किससे बनी हुई है? सूती व सिल्क की, रेशम। ओके, रघु, थैंक यू भोला फॉर द इंफॉर्मेशन। रघु कहता है धन्यवाद भोला जानकारी देने के लिए। मीन्स भोला धन्यवाद जानकारी देने के लिए। I would like to go to Maheshwar during the coming summer vacation. Summer vacation, ग्रीष्म अवकाश। During the coming summer vacation means जो ग्रीष्म अवकाश के दौरान वो भी जाना चाहेगा। तो क्या बोलता है? आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में मैं महेश्वर जाना चाहूँगा। ओके, नीलेश, दैट्स वंडरफुल आइडिया। वंडरफुल, बहुत अच्छा, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। अब नीलेश कहता है यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। नाउ लेट्स गो होम, चलो अब घर चलते हैं। नाउ लेट्स गो होम, चलो अब घर चलते हैं। टुडे वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महेश्वर। और क्या कहता है नीलेश? चलो अब हम घर चलते हैं, आज हमें महेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। Today we have got lots of information about Maheshwar. Then all the friends left for their homes happily. फिर सभी मित्र, जो भी मित्र गए थे, नीलेश, सुनील एंड रघु, भोला के घर बड़ी खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़े। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर? आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंजॉय करने के साथ आप लोगों ने मन लगाकर पढ़ा भी होगा। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से यही कहना है, आपको हिंदी ना भी समझ में आए, एक बार आपको चैप्टर इंग्लिश में जरूर रीड करिएगा, जिससे आप लोगों को जब चैप्टर आप रीड करेंगे तो कुछ न कुछ आप लोगों को मीनिंग समझ में आ ही जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज डिस्कस दिस इन अ ग्रुप, इन अ व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू
and have a grateful day. Thank you.